क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस वीडियो में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ेंगे। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हम एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसीडर कर लेते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इन्हीं इक्वेशंस को यूज़ करते हुए वो हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वी हैव द फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x अपॉन b1 y का कोफिशिएंट इन फर्स्ट इक्वेशन इंटू c2 कॉन्स्टेंट टर्म ऑफ सेकेंड इक्वेशन माइनस b2 इंटू c1 इज इक्वल्स टू y अपॉन c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 इंटू b2 माइनस a2 मल्टीप्लाई b1। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला है, इसको यूज़ करके हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए हमारे पास एक डायग्राम है, हम उसको देख लेते हैं। तो डू रिमेंबर द फॉलोइंग फॉर्मूला। To remember the above formula, we can use following diagram या फिर पैटर्न। तो वो पैटर्न क्या है फ्रेंड्स, हम ऐसे लिखेंगे। देखिए x y एंड 1, यहाँ हम लिखेंगे b1 b2 देन c1 c2 देन a1 a2 देन अगेन b1 b2। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। पहले हम करेंगे b1 की c2 में मल्टीप्लाई ऐसे डाउनवर्ड्स, देन b2 c1 और बीच में माइनस आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, फॉर्मूले से भी हमारे पास यही मिल रहा है, x अपॉन b1 इंटू c2। देखिए b1 इंटू c2 देन माइनस माइनस b2 इंटू c1 तो हम क्या करेंगे, पहले हम ऐसे डाउनवर्ड्स मल्टीप्लाई करेंगे, b1 इंटू c2 देन अपवर्ड्स जाएंगे b2 इंटू c1 और बीच में रखेंगे माइनस b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1। फिर y अपॉन c1 इंटू a2 ऐसे जाएंगे माइनस c2 इंटू a1, c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1। फिर 1 अपॉन इक्वल्स टू लगा के 1 अपॉन a1 इंटू b2 ऐसे जाएंगे माइनस a2 इंटू b1। देखिए 1 अपॉन a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। तो ऐसे आपको ये फॉर्मूला इजीली याद रहेगा। जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये डायग्राम ऐसे बना लेंगे। यहाँ पर b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2 की वैल्यूज़ लिख लेंगे और उसके बाद इजीली मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करके जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ कंडीशंस अराइज होंगी, कुछ कंडीशंस मिलेंगी। वो क्या होंगी, व्हेन रेशोज ऑफ a1 एंड a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। जब a1 a2 का रेशो और b1 b2 का रेशो इक्वल्स ना आए तो वो कंडीशन क्या होंगी, उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। वी गेट अ यूनिक सॉल्यूशन। अगर हम a1 और a2 का रेशो और b1 और b2 के रेशो को कंपेयर करें और वो इक्वल्स ना हो
तो सोल्यूशन क्या होता है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का? यूनिक सोल्यूशन। एंड व्हेन a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, और जब a1 a2 का रेशो, b1 b2 का रेशो और c1 और c2 का रेशो, ये तीनों रेशोज क्या हो जाए? इक्वल आ जाएं, तो सॉल्यूशंस क्या होंगे? इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। एंड व्हेन a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। जब a1 और a2 का रेशो और b1 और b2 का रेशो तो इक्वल हो, पर ये रेशोज c1 और c2 के रेशो के इक्वल ना हो, तो उस केस में जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है हैज नो सॉल्यूशन। उस केस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इन्हीं सब कंडीशंस को यूज़ करके और इस फॉर्मूले को यूज़ करके, इस डायग्राम को यूज़ करके, और या फिर आप अगर याद रख सकते हैं तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। इस फॉर्मूले को याद करने का यही इजी तरीका है कि हम ऐसे लिख लेंगे कोफिशिएंट्स को, वैल्यूज़ को, और उसके बाद सॉल्व करेंगे। इन सब को यूज़ करके हम इजीली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए।